हर कुंभ दिव्य होता है और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ होता है। अगर भारतवर्ष पूरी पृथ्वी पर सबसे पवित्र भूमि माना जाता है, अवतारों का देश माना जाता है, तो प्रयागराज उस भारत में भी सबसे पवित्रतम भूमि है। सिर्फ नदियों का ही संगम नहीं है, पवित्र माताओं का ही संगम नहीं है, अपितु यहाँ गृहस्थ और विरक्त इन दोनों का भी इतनी बड़ी मात्रा में कहीं पर भी इकट्ठे नहीं होते। और ये हमारे देश को, सारे स्नातियों को एक सूत्र में बांधता है ये महापर्व। धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तिलक लगा लिया बस इतने मात्र से ही आप धार्मिक हो जाएंगे, उसके मर्म को जानना पड़ेगा। यहाँ तो वृक्ष ही नहीं, पत्थर भी पूजते हैं हम लोग। तो यहाँ तो सजीवता हर जगह है, यहाँ निर्जीव हम किसी चीज को मानते ही नहीं। मेला परिसर में हमारे साथ श्री पंचायती अखाड़ा के महानिर्माण के सचिव जी हैं और इनसे एक बार थोड़ा डिटेल में महाकुंभ को लेकर, और चूँकि आपने भी सुना होगा कि 12 साल के बाद और 144 साल का भी जिक्र आता है, तो ये इस बार का जो महाकुंभ है उसका महत्व क्या है, और यहाँ पर जितने भी अखाड़े आए हैं, जो भी साधु संत आए हैं, महंत आए हैं, इसी सब पे चर्चा करेंगे। खास करके पहले महाकुंभ के बारे में जान लेते हैं। आखिर इस बार का महाकुंभ है, महाकुंभ 2025, उसकी क्या विशेषता, मतलब उसका क्या महत्व क्या है इस बार उसमें स्नान करने के लिए? देखिए, हर कुंभ की महत्ता बराबर ही होती है। कुंभों में महत्ता का तुलनात्मक विश्लेषण करना उचित नहीं होता है। पहली बात, हर कुंभ दिव्य होता है और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ होता है। प्रयागराज में जिस भूमि पे आप बैठे हैं, यहाँ श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की कुंभ मेला छावनी है, ठीक। यहीं पर धर्म ध्वजा भी है। भगवान कपिल महामुनि जी जो अखाड़ा महानिर्वाणी के जो आराध्य और इष्ट देव हैं, जो भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं, उनका ये मंदिर है। यहीं से जो गंगा, यमुना और सरस्वती का गुप्त जो यहाँ मिलन होता है, गंगा जी में भी सैकड़ों नदियाँ मिलती हैं, यमुना जी में भी सैकड़ों छोटी बड़ी नदियाँ मिल करके यहाँ तक आती है। और यहाँ आकर के वो दोनों ही नहीं, अपितु माता सरस्वती भी यहाँ उनके साथ संयुक्त हो जाती है। इसलिए ये महासंगम अपने आप में है। अगर भारतवर्ष पूरी पृथ्वी पर सबसे पवित्र भूमि माना जाता है, अवतारों का देश माना जाता है, तो प्रयागराज उस भारत में भी सबसे पवित्रतम भूमि है, ठीक। यहाँ पर यह माघ, अब की बार क्या हो रहा है कि पूरे माघ मास में ही कुंभों के सारे स्नान आ जा रहे हैं, ठीक। तीनों जो प्रथम प्रमुख स्नान है वो सब इसी वेला में आ जाते हैं। मौनी अमावस्या भी, मकर संक्रांति भी और बसंत पंचमी का स्नान भी, ठीक है ना। तीनों एक ही महीने में आ गए हैं। इसलिए ये एक योग संयोग कुछ ज़्यादा लंबे समय में बनता है। बाकी कुंभ तो कुंभ है उसकी, लेकिन यह है कि ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग संयोग होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है। और ग्रहों के ज्योतिषीय गणना के हिसाब से जो दिव्य योग कुंभों के अवसर पर बनता है, उस समय पे जो भी यहाँ आते हैं, लेकिन शर्त यही होनी चाहिए कि यहाँ सिर्फ, अगर आप सिर्फ भीड़ को देखने आ रहे हैं, एक पिकनिक के लिए आ रहे हैं, तो आप उस दिव्यता को अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। यहाँ आने के लिए, क्योंकि आपको ये, आपके मस्तिष्क में ये बात होनी चाहिए कि मैं जा कहाँ रहा हूँ और वहाँ पर मेरी तैयारी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एक विशुद्ध रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा पे आ रहे हैं यहाँ, और उसी को ध्यान में रखते हुए आपका सबसे पहले विचार, उसके पास खान पान, उसके बाद आपकी वेशभूषा जो भी है, आप अपनी संस्कृति से रूबरू होने के लिए आ रहे हैं। पूरा भारत यहाँ है। ये सनातन धर्म का यह महापर्व सदियों से ही नहीं, अपितु युगों युगों से निरंतर ये होने वाली एक प्रक्रिया है। पहले ऋषि मुनि आते थे, उस समय के राजा महाराजा उनकी व्यवस्थाएं करते थे। हमेशा धर्म सत्ता को राज सत्ता हमेशा सम्मान देती आई है, तो उनके लिए हाथी, घोड़े, पालकियाँ सब वो सम्मान के तौर पर उनके सामने भेंट कर देते थे। और फिर महात्मा जब कुंभ मेला कर देते थे, वापिस वो वस्तुएं राजाओं को ही दे देते थे कि अब आप अपना राजकार्य देखिए, आपका सम्मान हुआ, आपकी राजा, आपकी प्रजा, आप पूरी प्रजा खुश रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों तलों पे समृद्धि हो। क्योंकि तभी मनुष्य वास्तव में सुखी कहा जाता है। सिर्फ आर्थिक रूप से कोई संपन्न हो जाता है तो वो सुख की परिभाषा नहीं है। बहुत से अमीर है जो बहुत गरीब, वो बहुत दुखी हैं, बहुत से गरीब है जो बहुत सुखी भी हैं। तो सुख और दुख इंटरनल है, वो अंदर का सिस्टम है। बाहर से वस्तुओं का ज़्यादा संग्रह करने मात्र से ही आप सुखी नहीं हो जाएंगे। तो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तलों पे आपको समृद्ध होना होगा। और यह कुंभ महापर्व यहाँ
आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से सशक्त आप, यहाँ ऊर्जा ही ऐसी बरसती है कि ये तल आपके जो है, जो दिन भर की दौड़ धूप में और कामकाज में जो ऊर्जा आप व्यय करते रहते हैं और आप उस पहलू की तरफ अपने ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उस पहलू को भी यहाँ मजबूती मिलती है ना, जो मूल सुख का आधार है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ नदियों का ही संगम नहीं है, इन पवित्र माताओं का ही संगम नहीं है, अपितु यहाँ गृहस्थ और विरक्त इन दोनों का भी इतनी बड़ी मात्रा में कहीं पर भी इकट्ठे नहीं होते हैं। तो गृहस्थ समाज भी आता है और साधु संत महात्मा योगी यति सब आते हैं, और उन सब से जब समागम होता है तो अपनी संस्कृति का विस्तार होता है, और ये हमारे देश को एक सूत्र में बांधता है, सारे स्नातियों को एक सूत्र में बांधता है ये महापर्व। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि यहाँ आए डुबकी लगाए, नहीं, फिर आने वाले वो भी अपने फिर बच्चों को बताएंगे, फिर वो अगली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे ये ट्रांसफ़र होता रहता है ये ज्ञान, है ना। तो जो भी ऋषियों का ज्ञान है, जो शास्त्रोक्त है और जो गुरु परंपरा से प्राप्त है, वही उसी ज्ञान का विस्तार होता है। तो आने वाले जो हमारे युवा हैं, जो अभी युवा है या जो अभी बच्चे हैं, तो हर 12 साल में ये महापर्व आता है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमारी एक पीढ़ी युवा होती है, तो अगर वो यहाँ आती है और उनके माता पिता आते हैं, पेरेंट्स आते हैं अपने, या वो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं और शुद्ध रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा को लेने के लिए आते हैं, तो अवश्य ही वो चीज़ उनको यहाँ प्राप्त होगी। जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा यो टाइप की हो चुकी है। आप जैसे सनातन धर्म का जो गौरवशाली इतिहास रहा और विशाल आज भी है, उसमें आप देखते हैं उनको, अगर आप एक सीख देना चाहें कि आज की तारीख में, आज के वर्तमान समय में ये सनातन धर्म आप मानते हैं ये और भी आगे या विशाल रूप उसने धारण किया है, या जो पीछे का इतिहास है उसमें डाउन कुछ? देखिए, जो सनातन धर्म है वो है प्रकृति के नियम के अनुरूप चलना, प्रकृति के नियमों का सम्मान करना। सूर्य भी सनातन नियमों का पालन करता है। 6 ऋतुएं आती हैं, कभी पतझड़ है, कभी बसंत है, कभी शिशिर है, कभी ग्रीष्म है। ये प्रकृति का एक संविधान है, और प्राकृतिक जो संविधान है उसको सनातन ज़्यादा मान्यता प्रदान करता है। ठीक है ना। और उसी के हिसाब से हमारे युवा उस तत्व को समझें। धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तिलक लगा लिया बस, इतने मात्र से ही आप धार्मिक हो जाएंगे। उसके मर्म को जानना पड़ेगा। आपको 5 तत्वों से जिनसे आपकी देह निर्मित हुई है उनके प्रति सम्मान में आना पड़ेगा। उसके बाद सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, उनके प्रति आना पड़ेगा। उसके बाद जो 24 तत्व हैं, आगे फिर 36 भी हो जाते हैं। तो इन तत्वों का ज्ञान होना, तभी जाकर के आप प्रकृति को समझ पाएंगे। जल को सिर्फ गंगा जी की आरती कर देने मात्र से क्या वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त होगा? उसमें जाने वाला जो मल है, कम से कम हम अपनी तरफ से ये रखें कि मैं गंगा जी को प्रदूषित नहीं करूँगा अपनी तरफ से, क्योंकि जिन तत्वों से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हमारा ये स्थूल बॉडी बनी हुई है, इन तत्वों को प्रदूषित करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य को छोड़ के बाकी सभी जीव जंतु, कोई भी प्रकृति में गंदगी नहीं करता है, इन तत्वों को बिगाड़ता नहीं, इनको प्रदूषित नहीं करता है। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा है जिसे बहुत विकसित बना दिया गया है, और इन सब योनियों से जितने भी जीव जगत है, इन सब से बेहतरीन उसको बनाया, लेकिन वो प्रकृति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ठीक है ना। तो ये प्रकृति, सभी युवाओं को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ हम डालेंगे, पानी में डालेंगे, या हम वायु को प्रदूषित करेंगे धुएं या अन्य चीज़ों से, विषैले तत्वों से, तो वो मल्टीप्लाई होकर लौट के आएगा हमारे पास। आना उसको हमारे पास ही है, क्योंकि जो हमसे जाएगा वो लौट के हमारे पास ही आएगा। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति का सम्मान बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधों से, नेचर से आप प्रेम करें, जल को आप महसूस करें। आपकी धमनियों में, आपकी हर नस नाड़ी में वही जल तत्व प्रवेश कर रहा है कि नहीं? आपका जीवन है वो। उसी तरीके से अग्नि तत्व का भी सम्मान करना है। सभी तत्वों का जब हम सम्मान करेंगे, पूरी प्रकृति, यहाँ तो पत्थर, वृक्ष ही नहीं, पत्थर भी पूजते हैं हम लोग तो यहाँ तो सजीवता हर जगह है। यहाँ निर्जीव हम किसी चीज़ को मानते ही नहीं। हर जगह जीवन है, क्योंकि हर जगह वो सत्य है, हर जगह वो परमात्मा मौजूद है। तो जहाँ परमात्मा है वहाँ निर्जीवता तो हो नहीं सकती। तो यहाँ तो जहाँ पत्थरों से लेके, वृक्षों से लेके, नदियों से लेके, पहाड़ों से लेके, मनुष्यों से लेके, बच्चों से बच्चे बच्चियाँ, इन सब की भी पूजा होती है हमारे यहाँ तो सनातन हमेशा प्रेम का एक संदेश देता है। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे।
अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।